गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं, वहां जो भी रात बिताने जाता, वापस नहीं आता। कई साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात रहस्यमय परिस्थितियों में पूरा परिवार गायब हो गया। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात 4 दोस्त अमन, राहुल, नेहा और साक्षी ने हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक परछाई दिखी जो दीवार पर तेजी से दौड़ने लगी। चारों सहम गए। अचानक नेहा चिल्लाई, मुझे किसी ने खींचा। वे जब मुड़े तो देखा कि नेहा हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वो किसी दूसरी भाषा में बड़बड़ाने लगी। अमन ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी नेहा ज़मीन पर गिर पड़ी और हवेली की दीवारों से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। डर से कांपते हुए चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ नहीं बच सकते। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर लिखा आया, तुम अगला शिकार हो। घबराकर उसने फ़ोन फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन अब भी जल रही थी। तभी फ़ोन से एक डरावनी हंसी गूंज उठी, मानो कोई हवेली के अंदर छिपकर उनका मजाक उड़ा रहा हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, अमन चिल्लाया। लेकिन दरवाज़ा अब भी जाम था। तभी नेहा की आंखें फिर से सफ़ेद हो गईं और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी। उसने धीमी, भयावह आवाज़ में कहा, अब तुम लोग भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अमन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से पवित्र रुद्राक्ष निकाला और नेहा की ओर बढ़ाया। तभी नेहा जोर से चीखी और ज़मीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। साक्षी अचानक कांपते हुए बोली, इस हवेली में कुछ बहुत बुरा हुआ है। हमें सच जानना होगा। तभी हवेली की दीवारों पर धुंधले खून से कुछ लिखा दिखा, मुझे बचाओ। चारों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। शायद इस हवेली की आत्मा चाहती है कि हम इसकी कहानी जानें, राहुल ने कहा। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था, जिसमें एक पुरानी किताब रखी थी। किताब की जिल्द जली हुई थी और उस पर लिखा था, विनाश का रहस्य। अमन ने धीरे से किताब खोली और पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। जो भी इस किताब को पढ़ेगा, वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अमन ने झट से किताब बंद कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, ज़मीन दरकने लगी और तेज हवा में किसी की चीखें गूंजने लगीं। हमें तुरंत भागना होगा, साक्षी ने घबराकर कहा। राहुल ने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी जाम था। तभी अमन ने हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हवेली की दीवारों से टपकता खून सूखने लगा। नेहा, जो अब तक बेहोश थी, होश में आई और कांपते हुए बोली, वो हमें जाने नहीं देंगे। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बिना एक पल गवाए चारों बाहर की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली की दहलीज पार की, हवेली जोरदार आवाज़ के साथ हिलने लगी और देखते ही देखते धुएं में बदल गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जिंदा थे, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया था, उसे कभी भुला नहीं सकते थे। राहुल ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी। वीडियो रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में चारों दोस्त हवेली के अंदर खड़े थे और उनके पीछे एक काली परछाई उन्हें घूर रही थी। असली सवाल यह था, क्या वे सच में बचकर निकले थे, या फिर वे भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुके थे?